ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 11, श्लोक नंबर 25। श्लोक है श्लोक है ग्यारहवें अध्याय का 25वां श्लोक है दृष्टा कराला निचते मुखानि दृष्ट्वैव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन निवास। श्लोक दोबारा। दृष्टा कराला निचते मुखानि दृष्ट्वैव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन निवास। श्लोक फिर से। दृष्टा करालानि दृष्टा कराला निचते मुखानि दृष्ट्वैव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन निवास। श्लोक का संधि विच्छेद है दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव काला नलसन्निभानि दिशः न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन निवास। 11वें अध्याय के 25वें श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव काला नलसन्निभानि दिशः
न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन निवास। अभी शब्दों के अर्थ है देवेश अर्थात हे देवों के ईश महादेव। जगन निवास अर्थात हे जगन्नाथ। दृष्टा करालानी अर्थात विकराल दाढ़ों वाले। च अर्थात और काला नलसन्निभानी अर्थात प्रलयकालीन आग जैसी उगलती। ते अर्थात आपकी। यहाँ पर काला नल सन्निभानी इसमें शब्द जुड़े हुए हैं। वैसे काला मतलब प्रलयकालीन, अनल काल अर्थात प्रलय काल, अनल अर्थात अग्नि और सन्निभानी अर्थात जैसी उगलती। तो काला नल सन्निभानी अर्थात प्रलयकालीन आग जैसी उगलती। ते अर्थात आपकी। मुखानी अर्थात मुखों को। दृष्टवा अर्थात देखकर। एव अर्थात ही। दिशः अर्थात दिशाएं। न जाने अर्थात भूल गया हूं। च अर्थात और। शर्म अर्थात चैन। न अर्थात नहीं। लभे अर्थात पड़ता। प्रसिद्ध अर्थात प्रसन्न हो जाइए। शब्दों के अर्थ दोबारा। देवेश अर्थात हे देवों के ईश महादेव। जगन निवास अर्थात हे जगन्नाथ। दृष्टा करालानी अर्थात विकराल दाढ़ों वाले। च अर्थात और। काला नल सन्निभानी अर्थात प्रलयकालीन आग जैसी उगलती। इसमें जैसे दो तीन शब्द है, वैसे श्लोक में जुड़े हुए शब्द है, लेकिन जैसे कि शब्दों को अगर अलग से देखें तो काल अर्थात प्रलय काल, प्रलयकालीन। अनल काल, अनल, सन्निभानी ऐसे है ये शब्द। तो काल अर्थात प्रलय काल, अनल अर्थात अग्नि और सन्निभानी अर्थात जैसी उगलती। काला नल सन्निभानी अर्थात प्रलयकालीन आग जैसी उगलती। ते अर्थात आपकी। मुखानी अर्थात मुखों को। दृष्टवा अर्थात देखकर। एव अर्थात ही। दिशः अर्थात दिशाएं। न अर्थात न जाने अर्थात भूल गया हूं। च अर्थात और। शर्म अर्थात चैन। न अर्थात नहीं। लभे अर्थात पड़ता। प्रसिद्ध अर्थात प्रसन्न हो जाइए। अभी श्लोक का अर्थ है हे देवों के ईश महादेव। हे जगन्नाथ। विकराल दाढ़ों वाले और प्रलयकालीन आग जैसी उगलती आपकी मुखों को देखकर ही
दिशाएं भूल गया हूँ और चैन नहीं पड़ता, प्रसन्न हो जाइए। अभी तक के श्लोकों में हम विकराल रूप की बातें ही लगातार समझ रहे हैं, और विकराल रूप में खास तो विराट रूप जो दिखने में आया अर्जुन को, वो बहुत भयंकर रूप दिखने में आया, जिसे बताया है कि ये रौद्र रूप है। रौद्र रूप अर्थात ही भयंकर रूप। और इसमें ये बताया हुआ है कि विनाश काल में जैसे कि आग निकलती है और ये रुद्र रूप के विकराल दाढ़ों में सारी दुनिया चबाई जाती है, इसके साथ जो मुख मुख से आग निकलती है। शास्त्रों में जो विराट रूप का चित्र है उसमें तो स्थूल आग दिखाई हुई है, और भक्तों ने, गीता पाठियों ने भी ऐसे ही समझा है कि सच में ही भगवान के मुख से आग निकलती हो। यहाँ कोई स्थूल आग की बात नहीं है वास्तव में, तो भगवान की वाणी ऐसी होती है। वास्तव में विराट रूप अर्थात ही जब एक हीरो पार्टधारी मनुष्य सृष्टि का बीज ही योग ऊर्जा से संपन्न अवस्था में विराट रूप धारण करते हैं, तो उस समय ये सृष्टि भी इस तरह से विनाशकारी बन जाती है, क्योंकि सृष्टि की तामसी आत्माएं जब सुधरने के लिए, परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है, तो भगवान ऐसा विराट रूप धारण करते हैं, और उस समय इसी सृष्टि में भी विनाश की जो परछाई छा जाती है, जो विनाश का तांडव शुरू होता है, तो वही वास्तव में जैसे जैसे स्थापना का कार्य बहुत तीव्र गति से होगा, तो विनाश भी तीव्रता से होने लगेगा। तो ऐसे समय में जो सृष्टि की हालत है, उस समय बम्बों के द्वारा, भूकंपों के द्वारा, ज्वालामुखी के द्वारा सृष्टि में भी स्थूल आग का तांडव होगा ही होगा। लेकिन यहाँ जो भक्ति मार्ग में समझा गया है कि भगवान का, जिस तन का भगवान आधार लेते हैं, जिस द्वारा विराट रूप प्रत्यक्ष होता है, उनके मुख से कोई स्थूल आग निकलने की बात नहीं है। वो तो वाणी ही ऐसी तीखी होती है जो सब उससे परेशान हो जाते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं। जो बताया हजारों सूर्यों से भी तेजोमय और रूप है, तो इतनी शक्ति उस योग ऊर्जा की, उस हीरो पार्टधारी जो परम पिता समान बनते हैं, और परम पिता शिव उनके द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं, तो विराट रूप में स्थूल आग की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही विराट रूप दुनिया में प्रत्यक्ष होने लगेगा, तो दुनिया में स्थूल आग का तांडव जरूर होगा। इसी संबंधित यहाँ श्लोक में आज के बताया है, और पिछले श्लोकों में तो हम इसी रुद्र रूप का जो अर्जुन ने दर्शन किया, अर्जुन ने ज्ञान नेत्रों से जो विराट रूप को देखा है, समझा है, तो उसका वर्णन ही हम कुछ श्लोकों से देख रहे हैं। आज के इस श्लोक में इसी बात को आगे बताया है। यहाँ और एक बात स्पष्ट होती है, जैसे कि देवेश, जगन निवास, ये जो दो शब्द है, देवताओं के ईश अर्थात देवताओं में भी श्रेष्ठ, तो सारे देवताओं में श्रेष्ठ तो महादेव को ही माना जाता है। और जगन निवास अर्थात है जगन्नाथ, तो सारे जगह के नाथ के रूप में भी महादेव ही है वास्तव में। लेकिन भक्ति मार्ग में स्पष्ट उल्लेख होने के बावजूद भी गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण को मानते हैं। लेकिन इस श्लोक में यह इन दो शब्दों में एक बात और स्पष्ट हो गई कि महादेव ही विराट रूप में, रौद्र रूप में अर्जुन को दिखाई दिए हैं। आगे इस श्लोक में बताया है विकराल दाढ़ों वाले आपके मुखों को देखकर दिशाएं भूल गया हूँ। अर्थात इतनी तीखी वाणी होती है अंत में कि अर्जुन उस वाणी के द्वारा दिशाएं भूल जाता है, चैन नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान का ज्ञान जो है वो कोई साधारण मनुष्यों की
साधारण गुरुओं की वाणी नहीं है जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं तो पूरा त्रिकालदर्शिता का ज्ञान भी नहीं दे सकते। लेकिन भगवान जो है वो तो आदि मध्य अंत के ज्ञाता है। इसके पहले श्लोक में ही, पिछले श्लोकों में जैसे हमने देखा है, 11वें अध्याय के 18, 19, अध्याय 11, 18 और 19 श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है। आदि मध्य अंत रहित है। और पिछले अध्यायों में हमने समझा भी है कि वो अजन्मा है, तो इस कारण वो त्रिकालदर्शी है। तो ऐसी वाणी उनकी होती है सृष्टि परिवर्तन के लिए, जिस वाणी को सुनकर अर्जुन दिशाएं भूल गए, चैन नहीं पड़ता। इसी तरह भगवान की वाणी जैसे जैसे सबके सामने आती रहेगी, जो जो पहचानते जाएंगे, तो इस तरह से और रौद्र रूप भी जब तक परिवर्तन न हो तो दिखाई देता रहेगा। अभी श्लोक में क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ देखते हैं। हे देवों के ईश महादेव, हे जगन्नाथ, नीचे ऊपर के बम्बो रूपी विकराल दाढ़ों वाले और पुरुषोत्तम संगमी प्रलयकालीन आग जैसी उगलती आपकी क्रांतिकारी वाणी के मुखों को देख कर ही दिशाएं भी भूल गया हूँ। फिर उस वाणी का चिंतन करने से तो और चैन नहीं पड़ता। प्रसन्न हो जाइए, वही चतुर्भुजी विष्णु का सौम्य रूप दिखाइए। तो शुरू में तो अर्जुन ने ही भगवान से कहा था कि आपका जो विराट रूप है वो मैं देखना चाहता हूँ। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाना शुरू किया। तो अर्जुन ने जैसे ही ज्ञान नेत्रों से रूप देखना शुरू किया तो अर्जुन भयभीत हो गए, जो पिछले श्लोकों में भी हमने समझा है। अर्जुन भयभीत हुए, तीनों लोग भी उस विराट रूप को देख करके कांपते हैं। तो इसीलिए अर्जुन इस श्लोक में जो ऐसी प्रलयकालीन आग जैसी वाणी को देखकर दिशाएं भूल गया, चैन नहीं पड़ता है, तो इसीलिए अर्जुन ये बात बोल रहे हैं कि आप प्रसन्न हो जाइए और वही चतुर्भुजी विष्णु का सौम्य रूप दिखाइए। ये आज के श्लोक संबंधित अर्थ है। यहाँ खास बात तो है विकराल दाढ़ों की। इसके पिछले श्लोक में भी हमने 23वां जो श्लोक है उसमें भी विकराल दाढ़ों संबंधित उल्लेख देखा है कि इस तरह से नीचे ऊपर जो सारी एटम बॉम्ब रखे हुए हैं विनाशकारियों ने, तो यही भगवान की सृष्टि में विराट रूप जब प्रत्यक्ष होता है तो इन दाढ़ों के द्वारा ही विनाश की शुरुआत होती है। तो चारों तरफ ऐसी प्रलयकालीन आगी आग स्थूल में दिखेगी और भगवान की ये वाणी, क्रांतिकारी वाणी जो क्रांति करती है, क्रांति अर्थात ही परिवर्तन, तो उस वाणी के द्वारा ही ऐसा परिवर्तन होने लगता है। इतनी तीखी वाणी जो अर्जुन दिशाएं भूल जाते हैं। अब इसी संबंधित यहाँ रेफरेंस श्लोक है 11वें अध्याय का 19, अध्याय 19 का, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 19। आज के इस श्लोक में जो अग्नि रूप मुखों की बात आई है, इसी तरह इस 11वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी धधकती हुई रुद्र ज्ञान अग्नि रूप मुख वाले हे महारुद्र, ऐसा उल्लेख आया हुआ है। और आज के श्लोक में भी है प्रलयकालीन आग जैसी उगलती आपके मुखों को देखकर दिशाएं भूल गया हूं। अभी अगला रेफरेंस श्लोक है 11वें अध्याय का 23, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 23। इसमें भी उल्लेख है अनेकों नीचे ऊपर एटम बम्बों की विकराल दाढ़ों वाले। और आपका ये भयंकर रूप देख करके संसार के सब लोग तथा मैं भी अत्यंत कांप रहा हूँ।
इसी तरह 11वें अध्याय का 27, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 27, इस श्लोक में भी इस बात का उल्लेख है। आपके विकराल एटॉमिक मिसाइलिक दाढ़ों वाले भयंकर डरावनी वाणी वक्ता और लंबी जीभ के मुखों में तीव्रता पूर्वक सहमत हुए घुसे जा रहे, तो अंत में ये सारी दुनिया उन भगवान के मुख में समा जाएगी, अर्थात उस वाणी को स्वीकार करने की बात है। और दाढ़ों के बीच में सारी दुनिया चबाई जाएगी, जिसके लिए यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है, दांतों के बीच में फंसे चूर चूर बुद्धि रूपी सिरों के साथ अच्छे से प्रत्यक्ष देखे जा रहे। यहाँ तो झूठी मान्यताओं की बात है, और यहाँ आज के श्लोक में बताया है नीचे ऊपर के एटम बम्बों की विकराल दाढ़ों में सब चबा जाते हैं, सारी दुनिया उसमें नष्ट होने लगती है। अभी आज के श्लोक का अर्थ हमने समझा, खास तो जो क्रांतिकारी वाणी है और विकराल दाढ़े है उस संबंधित आज के श्लोक में उल्लेख है। अभी आगे उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवों के ईश महादेव, हे जगन्नाथ, नीचे ऊपर के बम्बों रूपी विकराल दाढ़ों वाले और पुरुषोत्तम संगमी प्रलयकालीन आग जैसी उगलती आपकी क्रांतिकारी वाणी के मुखों को देखकर ही दिशाएं भी भूल गया हूँ। फिर उस वाणी का चिंतन करने से तो और चैन नहीं पड़ता। प्रसन्न हो जाइए, वही चतुर्भुजी विष्णु का सौम्य रूप दिखाइए। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवों के ईश महादेव, हे जगन्नाथ, नीचे ऊपर के बम्बों रूपी विकराल दाढ़ों वाले और पुरुषोत्तम संगमी प्रलयकालीन आग जैसी उगलती आपकी क्रांतिकारी वाणी के मुखों को देखकर ही दिशाएं भी भूल गया हूँ। फिर उस वाणी का चिंतन करने से तो और चैन नहीं पड़ता। प्रसन्न हो जाइए, वही चतुर्भुजी विष्णु का सौम्य रूप दिखाइए। अभी आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। VCD नंबर 2402, VCD नंबर 2402, 1 घंटा 17 मिनट 1 आवर 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ये VCD का पॉइंट है 2402, नीचे ऊपर के विकराल दाढ़ों वाले। दंसाकरालानि च ते मुखानि। इस विनाश काल में हे भगवान विराट रूप में दिखाया, ये जो तेरी दाढ़े हैं एटम बम रूपी, ये आकाश में भी तैर रही हैं, जमीन के अंदर भी सुरंगों में रखी हुई हैं। ये करारों के बीच सारी दुनिया चल जाती है। क्या देवताएं, देवात्माएं, क्या ऋषि मुनियों की आत्माएं, क्या मनुष्य आत्माएं, क्या राक्षसी आत्माएं, क्या प्राणियों की आत्माएं, सब तेरे मुख में घुसे चले जा रहे हैं। ऐसे गीता में बोला। कब की बात? महाविनाश की बात, महामृत्यु की बात,
जब महाकाल पार्ट बजाता है, रौद्र रूप धारण करता है, तो किसी को नहीं छोड़ता। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1013, डिस्कशन नंबर 1013, 53 मिनट 53 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। प्रलयकालीन आग जैसी उगलती क्रांतिकारी वाणी। वार्तालाप नंबर 1013, डिस्कशन नंबर 1013, 53 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। प्रलयकालीन आग जैसी उगलती क्रांतिकारी वाणी। शंकर के गले में विष है, विष है तो ऐसी वाणी बोलता है जो गूंजी विनाश की वाणी, सारी दुनिया का विनाश करा देता है, क्रांति करा देता है। ऐसा विष भरा हुआ है जो सब धर्मों की बातों का खंडन कर देता है। दुनियावी लोगों के लिए, दुनियावी धर्मों के लिए, धर्म के फॉलोअर्स के लिए, विधर्मियों के लिए उसकी वाणी विष के समान लगती है। ये वाणी कहां से निकलती है? पेट में से निकलती है, गले में से निकलती है। तो गले में विष दिखाई दिया है, वो स्थूल विष की बात थोड़ी ही है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 10, डिस्कशन नंबर 10, 1 घंटा 1 मिनट 1 आवर 1 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। उस वाणी का चिंतन करने से चैन नहीं पड़ता। मीठी मीठी दी है, या ऐसे समझो कि नहीं गहराई तक समझ पाए तो मीठी मीठी लगी, ऊपर ऊपर की बातें मीठी मीठी वाणी लगी। लेकिन वही वाणी जब एक एक की कर्म कहानी के कपाट खोलेगी तो बहुत तीखी लगी। तो अपना अपना अपने अपने दुर्गुण कोई नहीं सुनना चाहता, अपनी कमियां कमजोरियां उनका बखान कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन वो वाणी ऐसी होगी कि सबकी कमजोरियों को, कमियों को उगाड़ के रख देगी। Baba says that whatever it has been told through Brahma Baba, it looks as if that it is very very sweet. Baba says when it starts opening up each and every person's history, karma or his actions, then it will become very very bitter. Because nobody likes to hear about one's weaknesses and one's wrongdoings. Baba says. When it starts revealing the inner thing, the previous histories, then it will become very bitter. it will taste very bitter. Now अभी बीके में क्या हो रहा है? बीके में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हैंड्स हैं वो सुन नहीं सकते। क्यों कर रहे हैं? Baba says in the BKs who are in the administrative posts, they say that we don't want to hear anything. So why are they doing like that now? Because it's very bitter for them now. We had that experience. We were explaining, and it was exactly that. I don't want to hear this rubbish. I don't want to hear it. No time. हमको अनुभव हुआ है ऐसा, मतलब जब बीके को समझा रहे थे तो हमें समय नहीं है, हमें मत समझाइए, तो कान उनके सर में दर्द होने लगता है, थोड़ा भी सुनते हैं तो हेडेक होने लगता है। इस तरह से श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं और इसमें खास बात बताई है कि वो वाणी इतनी तीखी होती है
कि जो भी सुनते हैं, जैसे खास बताया कि ऐसे बेसिक ब्राह्मण है जो विश्वास नहीं करते, निश्चय बुद्धि नहीं है, तो उनको वाणी सुन करके चैन नहीं पड़ता है, जैसे कि सिर दर्द होने लगता है, क्योंकि भगवान की वाणी इतनी ऊंची है कि उसे सहन नहीं कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आज के श्लोक का अर्थ हमने समझा कि सारी दुनिया जब रौद्र रूप धारण करते हैं भगवान, तो उस समय सारी दुनिया उनकी विकराल दाढ़ों के बीच में चबा जाती है। सब मनुष्य, ऋषि, मुनि, प्राणी, सबके सब उसमें, उस मुख में घुसते जाते हैं, अर्थात न चाहते हुए भी सारी दुनिया ही इस विनाश के लपेट में आ जाएगी। और साथ में ही जो वाणी विराट रूप जिस तन द्वारा परमपिता धारण करते हैं, तो उस तन द्वारा जो वाणी ज्ञान की चलती है उसे सहन नहीं कर पाते हैं। अभी आज का श्लोक यहाँ पूरा हुआ है, आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए 9वें अध्याय का 16वां श्लोक। इस श्लोक में क्लिप्स ज्यादा है, इसीलिए अगला श्लोक नहीं लेंगे। आज के क्लास में अध्याय 9 का श्लोक नंबर 16 देखते हैं। और इसके पिछले श्लोकों में, जैसे कि 9वें अध्याय में हमने इन बातों को समझा है कि जिस तन द्वारा परमपिता शिव के समान जो तनधारी बनता है, अर्थात अव्यक्त मूर्ति ना महादेव, जो ऐसी स्थिति धारण करते हैं कि साकार मूर्ति होते हुए भी निराकारी स्टेज, तो उसी अव्यक्त मूर्ति ना के द्वारा नई सृष्टि की शुरुआत होती है। विनाश में सब उसमें समा जाते हैं और उनके द्वारा ही ये सृष्टि विपरीत गति में, उस हीरो पाठधारी के योग बल द्वारा ही ये सृष्टि विपरीत गति में परिवर्तित भी होती है। लेकिन जिस तन द्वारा ये सारा कार्य होता है, उस तनधारी को कोई भी पहचान नहीं पाते। अर्थात बताया कि उस प्राणियों के महेश्वर की मूढ़मति जो है वो अवज्ञा करते हैं। और विशेष ऐसे अवज्ञा करने वालों के लिए 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में बताया है कि वो व्यर्थ आशा वाले, व्यर्थ कर्म वाले, तामसी प्रकृति का आश्रय लेने वाले, आसुरी राक्षसी स्वभाव को धारण करते हैं। और ऐसे भी है कोई, एक तरफ है राक्षसी स्वभाव धारण करने वाले जो पहचानते नहीं, कोई तो ऐसे है जो पहचानते हैं और अव्यभिचारी रूप से याद भी करते हैं। इसमें भी कोई ऐसे है जो द्वैत भाव या अद्वैत भाव से याद करने वालों के बारे में भी 15वें श्लोक में हमने समझा था। कोई ऐसे है जो अद्वैत भाव से और कोई द्वैत भाव से भी महादेव की उपासना करते, उनके द्वारा ही अनेक प्रकार से अलग अलग, जैसे जीसस, सिद्धार्थ आदि की भी उपासना करते हैं। अर्थात पहचान करके भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं, तो उनके लिए बताया, और द्वैत भाव से भक्ति करने वाले हैं। अभी आज के श्लोक में अनेक प्रकार से उपासना करना अर्थात क्या, तो इस संबंधित अगले श्लोकों में वर्णन है। यहाँ 16वें श्लोक से 19वें श्लोक नंबर 19 तक सर्वात्म रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन, यह टॉपिक दिया हुआ है। और अभी आज का श्लोक है रिवीजन में 9वें अध्याय का 16 नंबर श्लोक है। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहम हम औषधम मंत्रो हम हमें वाच्य अहम अग्निरहम भूतम
श्लोक दोबारा। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वदाहम हम औषधम मंत्रो हम हमें वाच्यम अहम अग्निरहम हुतम। अर्थात मैं यज्ञराज हूँ, मैं मन वचन आदि का ज्ञान यज्ञ हूँ, परमात्मा स्मृति रूप मैं शिव बाबा ही आत्मा की शक्तिदायी हवि हूँ, मैं रोगी विकारी आत्माओं की ज्ञान योग रूपी औषधि हूँ, मैं मन मना भव का मंत्र महामंत्र हूँ, मैं श्रेष्ठतम अव्यभिचारी मनसा द्वारा स्मृति रूप घृत हूँ, मैं ज्ञान योगाग्नि हूँ, मैं ही तन मन धन समय संबंध संपर्क की त्याग रूप आहुति हूँ। तो यहाँ पर भगवान के स्वरूप का वर्णन बताया हुआ है। यज्ञ भी वही है, मन वचन आदि का ज्ञान यज्ञ है, उस यज्ञ का राज भी राजा भी है, यज्ञ में डाली जाने वाली हवि आहुति भी है और औषधि भी है, महामंत्र है, घृत है, ज्ञान योगाग्नि भी हूँ और आहुति भी हूँ। इसी के लिए नीचे फुटनोट दिया हुआ है, आदिदेव बना आदम ही सारी जड़ चेतन सृष्टि का बीज है, जिसमें सारा ही विराट पुरुष या सृष्टि वृक्ष समाया हुआ है। तो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीच आदम आदिदेव और उनमें ही ये सारा सृष्टि वृक्ष समाया है और सृष्टि वृक्ष की जो भी परिक्रियाएं हैं तो वो भी उसी में समाई हुई है। तो किस तरह से शिव समान बने आदम या आदिदेव, यज्ञ यज्ञराज हवि महामंत्र है, घृत है, ज्ञान योग अग्नि कैसे है, क्योंकि यहाँ तो व्यक्तित्व की बात चल रही है, तो वो अग्नि का काम कैसे करते हैं, औषधि का काम कैसे करते हैं, उसे हम पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। पहले इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक है 8वें अध्याय का चौथा, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 4। इस 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में उल्लेख है यज्ञराज हूँ, इसी बात के लिए यहाँ उल्लेख आया हुआ है। इस श्लोक के भावार्थ में सबसे लास्ट लाइन देखिए, अर्जुन के रथ रूप देह में रुद्र यज्ञ का अधिपति महारुद्र शिव प्लस बाबा मैं ही हूँ। आगे चौथे अध्याय का 33, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 33। इस श्लोक में ज्ञान यज्ञ के बारे में उल्लेख आया हुआ है कि जो भौतिक पदार्थों से किए हुए यज्ञ है उन यज्ञों से भी ज्ञान यज्ञ अधिक अच्छा है, क्योंकि इसमें ही सारे ही भक्ति मार्गीय जितने भी कर्म कांड है यज्ञ है वो समाप्त हो जाते हैं। तो इस श्लोक में इस बात का उल्लेख आया हुआ है। अभी आगे है पंद्रहवें अध्याय का 13वां, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 13, 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में बात आई है औषधि की, और इस 15वें अध्याय के 13वें श्लोक में बात आई हुई है राम बाप प्लस परम ब्रह्मा की
ज्ञान रस युक्त एडवांस गीता ज्ञान से सोमरस होकर यहाँ पर बात आई है राम बाप प्लस परम ब्रह्मा की ज्ञान रस युक्त एडवांस गीता ज्ञान से सोमरस होकर मन बुद्धि सहित आत्मा की सब ज्ञान घोट औषधियां पुष्ट करता हूँ। पुष्णामि च औषधि सर्वा, अर्थात औषधियों को पुष्ट करता हूँ। और आज के श्लोक में बात आई है ज्ञान योग रूपी औषधि। तो किस तरह औषधि है, तो उसके लिए बताया हुआ है तो यहाँ इस श्लोक में औषधि का कार्य कैसे किया जाता है उसे बताया हुआ है। और चौथे अध्याय का 24 अध्याय 4 का श्लोक नंबर 24, इस 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में बात आई है अर्पित हवि। तो यहाँ बताया है यज्ञ सेवा में तन धन आदि सब कुछ अर्पित हुआ ब्रह्म है। परम ब्रह्मा की योगाग्नि व ज्ञानाग्नि में अर्पित हवि, इस तरह से भी उल्लेख आया हुआ है। और इस श्लोक में तो खास बताया है कि ब्रह्मलोक, ये ब्रह्म ही वास्तव में सबके लिए गंतव्य है। तो आज के श्लोक में जैसे बताया हवि हूँ और आहुति भी हूँ, तो उसके लिए बताया हुआ है जिस तन का भगवान आधार लेते हैं तो वही वास्तव में यज्ञ कुंड है और उसी में ही सारी आहुति भी डाली जाती है। तो आहुति भी बताया हुआ है। अभी अगला श्लोक है चौथे अध्याय का 37 अध्याय 4 का अध्याय 4 का श्लोक नंबर 37, चौथे अध्याय का 37वां श्लोक। इस श्लोक में बताया हुआ है ज्ञान और योगाग्नि के बारे में। जो यहाँ बताया हुआ है इस श्लोक के भावार्थ में चौथे अध्याय के 37वें श्लोक के भावार्थ में बताया है अकूट ज्ञान योगाग्नि के भंडारी सदाशिव ज्योति प्लस यहोवा अग्निदेव, अर्थात शिव प्लस साकार बाबा की ज्ञानाग्नि सब प्रकार के पाप कर्मों को भस्म कर देती है। और इस श्लोक के नीचे फुटनोट में आया हुआ है मनुष्य सृष्टि का जो बीज है आदिदेव आदम, वही विराट पुरुष और अश्वत्थ सृष्टि का बीज है। इसी बात के लिए यहाँ दूसरे अध्याय का 17 अध्याय 2 का श्लोक नंबर 17 लिया हुआ है जिसमें बताया है जिस मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीच महादेव द्वारा यह सारा अश्वत्थ नामक सृष्टि वृक्ष फैला है। तो इस श्लोक संबंधित 53 श्लोक हमने समझे। अभी आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स, आगे देखते हैं। वीसीडी नंबर 1016, वीसीडी नंबर 1016 7 मिनट 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है।
मैं यज्ञ राज हूँ। है। ये ईश्वर का रचा हुआ यज्ञ है। तो ईश्वरीय प्रसाद मिलता रहता है। और ये प्रसाद इतना महत्वपूर्ण है जो जन्म जन्मांतर के लिए हो जाता है। प्रसाद प्रसन्नता को कहा जाता है। और ये प्रसन्नता का प्रसाद रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही मिलता है, क्योंकि खुद रुद्र आकर के इसमें बैठ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। आकर के रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। कहां से आते हैं? परमधाम से तो और रुद्र नहीं आता है, क्योंकि रुद्र तो रौद्र रूप धारण करने वाले को कहा जाता है। परम धाम से तो शिव आता है, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है। शरीर बदलते जाते हैं तो नाम भी बदलते जाते हैं। शिव तो कल्याणकारी है, और रौद्र रूप क्यों धारण करता है? क्योंकि रावण राज्य में संसार की इतनी दुर्गति हो जाती है कि रुद्रावतार गाया हुआ है। इसलिए वो शिव जब शरीर बदलते हैं तो नाम बदल जाता है। नाम पड़ता है रुद्र, जिसे रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ के आदि में ही इसका बीजारोपण हुआ, और आदि में भी बीज रूप स्टेज धारण करके और रौद्र रूप भी धारण किया। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ को पढ़ाई भी कहा जाता है। तो रुद्र शिव बाबा ही है, जो ज्ञान का सागर है। उसने ही ये यज्ञ रचा है। ये कोई मैटेरियल यज्ञ नहीं है, ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान देने के लिए रचा है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1810, डिस्कशन नंबर 1810, 27 मिनट 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मैं मन वचन आदि का ज्ञान यज्ञ हूँ। रुद्र माने रौद्र रूप धारण किया जाए। जिस ज्ञान यज्ञ में आखिरी रौद्र रूप धारण करके
उस यज्ञ को सफल कर दिया जाए, क्योंकि ब्रह्मा के सौम्य रूप से जो आसुरी धर्म फैले हुए हैं, आसुरी अज्ञान फैला हुआ है, वो नष्ट नहीं होता है। कितना भी ब्रह्मा की वाणी चलती रहे, कितना भी सद्गुणों की अव्यक्त वाणी चलती रहे, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में से दुर्गुणों का विनाश है होता है? नहीं होता है। तब क्या करना पड़े हैं? तब भगवान को रौद्र रूप धारण करना पड़ता है। शिव माना कल्याणकारी, वो कभी अकल्याणकारी होता ही नहीं। फिर कौन बनता है? आखिरी जिसमें वो प्रवेश करता है, उसके द्वारा ऐसा तांडव ज्ञान का डांस करता है। ताड़ माने मारना, ताड़ माने पिटाई। ऐसा ज्ञान का डांस करता है पिटाई का, कि सच्चे सच्चे और अच्छे अच्छे जो अपन को गुंडा समझते हैं, वो सब सुधर जाते हैं। इसलिए इसका नाम रखा है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ के आदि में भी यही हुआ था। क्या है? स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई थी। अभी भी ऐसे ही है, एडवांस में ज्ञान यज्ञ कुंड भी चल रहा है, और साथ साथ गूंजी विनाश की वाणी, फिर भी कितनी कल्याणी। किसी की पिटाई वाला डांस हो रहा हो, तो जिसकी पिटाई होगी वो परेशान होगा, या जिसकी पिटाई नहीं हो रही है वो परेशान होगा? है? ज्ञान डांस एक ही है एडवांस का। लेकिन ब्राह्मणों का कोई वर्ग बहुत उछलता है उसे सुन करके, बहुत विरोध करता है, और कोई बड़े मजे में, बड़े वाह वाह करते। क्या होगा जब विनाश होगा? तब क्या होगा? एक और वाह वाह और एक और हाय हाय। दो पार्टियां बनी हुई हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। अभी कम हो रहा है, अंत में क्या होगा? अति का होगा। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ अविनाशी है। आदि में भी इसका कोई विनाश नहीं कर सका, और अभी भी इसका विनाश नहीं हो सकता। ये ज्ञान यज्ञ 5000 वर्ष तक ज्यों का त्यों चलता रहता है। हाँ, दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान, बाद में तमो प्रधान तो होती है, लेकिन सत्य का विनाश नहीं होता। अभी अगला पॉइंट है BCD नंबर
1786, VCD नंबर 1786, 18 मिनट 18 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मैं ज्ञान योग रूप औषधि हूँ। देखो, कोई दवाइयां भी निकलती हैं, उनका भी नाम रख देते हैं अमृत। कौन सी दवाई? अमृत धारा। लाहौर में एक ने निकाली थी, बोला इस अमृत से सभी दुख दूर होते हैं, सभी बीमारियां नष्ट होती हैं। परंतु नहीं, उस अमृत धारा की बात नहीं है, काहे की बात है। ये तो बाप जो आकर के ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं, ब्रह्मा मुख से जो वेदवाणी निकलती है, उस वेदवाणी का मंथन होता है, जिसका शास्त्र में गायन है, सागर मंथन हुआ। उस सागर के मंथन से अमृत निकला। उस अमृत से सभी दुख दूर हो जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप बैठ करके योग सिखलाते हैं। अभी योग हुआ ना, परंतु योग को अमृत नहीं कहेंगे। योग को क्या कहते हैं? योगाग्नि। इस योगाग्नि से तुम बच्चों की सभी बीमारियां 21 जन्म के लिए दूर हो जाएंगी। अभी अगला पॉइंट है VCD नंबर 1353, VCD नंबर 1353, 1 घंटा 2 मिनट 1 आवर 2 मिनट्स के बाद लिया हुआ पॉइंट है। मैं श्रेष्ठतम अव्यभिचारी मनसा द्वारा स्मृति रूप गृहीत हूँ। बाप को सिमरो तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और तुम सुखी हो जाएंगे। नहीं तो मोचरा खा करके थोड़ा सा मान मर्तबा मानी टुकड़ा मिल जाएगा, वो अच्छा नहीं है। क्योंकि सभी ताजी रोटी खाना पसंद करते हैं। तो जो भी श्रीमत मिले पहली बार, और जब भी मिले तो ताजी ताजी श्रीमत फॉलो कर लेना चाहिए। क्या? डायरेक्शन को बासी करके नहीं अमल करना है। आजकल तो जहां जाओ वहां तेल ही तेल मिलता है। घी में तो खुशबू होती है, और वहां नई दुनिया में तो घी की नदियां बहेंगी। क्या? घी की नदियां बहेंगी, तेल का नाम निशान नहीं होगा। खुशबू ही खुशबू होंगी। काहे को कहा खुशबू है?
अब व्यभिचार है खुशबू, घी, घृत और तेल में भांति, जैसा तेल वैसी उसकी बदबू होती है। खुशबू तो नहीं कहेंगे। वो बदबू निकालने के लिए आजकल रिफाइन चला है, तेल का रिफाइन करते हैं। वहां तो घी की नदियां ही बहती हैं। तो बच्चों को यहाँ क्या सुमिरन करना चाहिए? बाबा ऐसे भी नहीं कहते हैं कि यहां ही बैठ करके बाप को याद करो, नहीं, चलते फिरते घूमते बाबा को याद करना है और फिर अपना नौकरी धंधा आदि भी करना है। सिर्फ बाप की याद बुद्धि में रहनी चाहिए। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2519, VCD नंबर 2519, 44 मिनट 44 मिनट्स के बाद लिया हुआ पॉइंट है, जो श्लोक के नीचे फुटनोट है। आदिदेव बना आदम ही सारी जड़ चेतन सृष्टि का बीज है, जिसमें सारा ही विराट पुरुष या सृष्टि वृक्ष समाया हुआ है। ब्राह्मण 9 पुरियों के ब्राह्मण पैदा होते, सब नंबरवार पुरुषार्थी। तो उसमें अव्वल नंबर का जो ब्राह्मण है, जिसे ब्राह्मण चोटी कहा, जो यज्ञ के आदि में भी होता है, जिसके लिए मुरली में भी बोला कि मैं आता हूं, तो सारी दुनिया विकारों के कीचड़ में धस जाती है। क्या सारी दुनिया में जलमयी हो जाती है ना? तो जलमयी में मिट्टी मिलेगी कि नहीं है? कीचड़ बन जाती है। तो उस कीचड़ में, देह अभिमान की मिट्टी में सारी दुनिया डूब जाती है। सिर्फ एक चोटी बचती है, उसको कहा ब्राह्मण चोटी। वो चोटी पकड़ के खींचता है, माने वही आदम, क्या एडम की आत्मा उसको पकड़ लेता, और उसके खींचने से वो सारा विराट पुरुष जो दिखाया है, उस विराट पुरुष में सारी दुनिया मौजूद है। वो बीज है ना सारी सृष्टि का। तो वो हुआ पहले नंबर का धर्म स्थापक। कब? पहले नंबर का धर्म स्थापक है। तो पहले नंबर में कौन सी आत्माओं की स्थापना करेगा? है? आत्माओं के तो ग्रुप है ना। इस्लाम धर्म की आत्माएं अलग, क्रिश्चियन धर्म की अलग, मुस्लिम धर्म की अलग, आर्य समाजी अलग, उनके राज्य भी अलग अलग। तो जो ऊंचे ऊंचे धर्म पिता है, वो कौन से ऊंचे धर्म की स्थापना करता है? उस ऊंचे धर्म में कौन मुखिया कहा जाता है? देवता। देवताओं में कौन? देवताएं तो कहते हैं 33 करोड़ है। और हर धर्म सृष्टि के, हाँ, नारायण। कौन सा नारायण? नारायण तो ढेर सारे, अभी अभी तो बताया। आदि नारायण, एक्यूरेट बोलना चाहिए ना। आदि नारायण, जो आदि नारायण है वही विष्णु कहा जाता है। अभी आज का श्लोक देखते हैं एक बार फिर से, क्योंकि क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, तो 17वां श्लोक कभी नहीं हो पाएगा। आगे है आज का श्लोक।
आज का श्लोक है ग्यारहवें अध्याय का 25वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 25 है। द्रष्टा कराला नीचते मुखानि दृष्ट्वैव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन निवास। श्लोक फिर से। द्रष्टा कराला नीचते मुखानि दृष्ट्वैव काला नलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन निवास। अर्थात हे देवों के ईश महादेव, हे जगन्नाथ, नीचे ऊपर के बंबो रूपी विकराल दाढ़ों वाले और पुरुषोत्तम संगमी प्रलयकालीन आग जैसी उगलती आपकी क्रांतिकारी वाणी के मुखों को देखकर दिशाएं भी भूल गया हूँ। फिर उस वाणी का चिंतन करने से तो और चैन नहीं पड़ता। प्रसन्न हो जाइए, वही चतुर्भुजी विष्णु का सौम्य रूप दिखाइए। तो इस श्लोक में हमने समझा है, इसके पिछले श्लोक में भी हमने पॉइंट समझा था विकराल दाढ़ों का, और आज के श्लोक में भी हमने विकराल दाढ़ों के लिए पॉइंट समझा। इस धरती पर और आसमान में साइंस के द्वारा जो भी ऐसे विनाशकारियों के द्वारा एटम बम रखे हुए हैं, तो उन एटम बमों के बीच में आसमान में और नीचे धरती पे जो भी ऐसे एटम बॉम्ब्स दबाए हुए हैं, तो उन दाढ़ों के बीच में ये सारी दुनिया चबाई जाएगी। अर्थात एटम बमों से सारी दुनिया भस्मीभूत होगी। तो ऐसी प्रलयकालीन आग, वैसे ही जो विराट रूप की वाणी है, वो ऐसी क्रांतिकारी परिवर्तनकारी वाणी है जिसे देखकर, जिसे सुनकर अर्जुन दिशाएं भूल गया और बताया कि ऐसी वाणी सुनकर चैन नहीं पड़ता है। इसीलिए आप अपना रौद्र रूप से फिर से सौम्य रूप में आइए और चतुर्भुजी विष्णु का रूप दिखाइए। इसी श्लोक संबंधित हमने रेफरेंस श्लोक समझे थे। 11वें अध्याय का 19 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 19 में अग्नि रूप मुखों की बात का उल्लेख है। अगले रेफरेंस श्लोक 11वें अध्याय का 23 और 27 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 23, 27, इन दोनों श्लोकों में भी जो एटम बम रूपी विकराल दाढ़े हैं, इसका उल्लेख आया हुआ है, जिसे देख करके, जो बताया ऐसा भयानक रूप देखकर तीनों लोग, सारे संसार के प्राणी भयभीत होकर कांप रहे। तो विनाश की और विभीषिका ऐसी होगी। एक तरफ जो विराट रूप है, वो योग ऊर्जा से संपन्न रूप ऐसी अवस्था धारण कर लेते हैं, और उनकी अवस्था के साथ साथ दूसरी ओर विनाश की विभीषिका भी शुरू होती है। तो इसी के लिए बताया कि इसे देख करके सभी प्राणी भयभीत होते हैं। ये आज के श्लोक का अर्थ खास विकराल स्वरूप की जो वाणी है उस संबंधित था, और इस श्लोक के अर्थ के साथ ही आज के 9वें अध्याय के 16वें श्लोक की रिवीजन भी हमने समझी। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।